1, 2, 3, come on! नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अध्याय 8 शरीर में गति। हमारे शरीर निरंतर स्वतः ही गतियाँ होती रहती हैं, जैसे कि सांस लेना, हृदय का धड़कना, पलकों का झपकना। ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो स्वतः ही चलती रहती हैं। तो ये सभी गतिविधियाँ हमारी पेशियों या अस्थियों के कारण होती हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन सी अस्थियाँ, संधियाँ, पेशियाँ पाई जाती हैं। आइए जानते हैं। जंतुओं में चलन। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार चलते हैं, जैसे गाय अपने पैरों से चलती है, मनुष्य अपने पैरों से चलता है, सांप संपूर्ण शरीर से रेंग कर चलता है, जबकि पक्षी अपनी पंखों की सहायता से उड़ते हैं। कीट भी अपनी पंखों की सहायता से उड़ते हैं। और मछलियाँ होती है जो अपने पंखों की सहायता से तैरती है, यानी उसके पीछे पूंछ पाई जाती है और फन होते हैं जिसके द्वारा वो पानी में तैरती हैं। तो ये सब में जो गति पाई जाती है, ये सब में अलग अलग पाई जाती है। कोई तैर कर चलता है, कोई उड़ कर चलता है और कोई पैदल पैरों द्वारा चलता है। कुछ रेंग कर भी चलते हैं, जैसे कि सांप है जो कि रेंग कर चलते हैं अपने पूरे शरीर के द्वारा। ना तो इनके पैर होते हैं, ना पंख होते हैं, ना कुछ भी होते हैं, इसलिए रेंग कर चलते हैं ऐसे जीव। आइए अब जानते हैं हमारे शरीर में गतियाँ। हमारा शरीर कितना घूमता है। अगर पूर्ण घूमता है तो अलग प्रकार की गति, आधा घूमता है या इसमें और किस आधार पर गतियाँ होती हैं। जैसे हमारी गर्दन पूर्ण घूम सकती है केवल 270 डिग्री तक। कलाई हमारी संपूर्ण घूमती है 360 डिग्री तक। अंगुलियां भी घूमती है, आगे पीछे घुटने भी घूमते हैं 90 डिग्री तक। एड़ी भी घूमती है, पीठ, सिर, कोहनी, भुजा, तो इन सब में घूमते हैं, यानी ये हिलडुल सकते हैं। तो ऐसी गतियाँ जो पूर्ण घूमते हैं, आधे घूमते हैं, इस प्रकार के आधार पर हम इनको भागों में बांटेंगे कि हमारे शरीर का कौन सा भाग घूमेगा, कितना झुकेगा, कितना उठेगा। इसके आधार पर हम इन गतियों को वर्गीकृत करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं हमारे शरीर में पाई जाने वाली गतियाँ एवं संधियाँ। हमारा शरीर कंकाल रूप में। हमारा शरीर अस्थियों, हड्डियों के ढांचों द्वारा आकृति में जुड़ा हुआ है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। ये हमारे शरीर को एक आकृति प्रदान करता है। इसमें कहीं संधियाँ पाई जाती हैं, कहीं सारी उपास्थियाँ पाई जाती हैं और 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये सब जुड़ करके हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी संधियाँ होती हैं। सबसे पहले जो संधि आती है वो आती है कंदुक खलिका संधि, जो दो हिस्सों को जोड़ती है, उसे हम संधि कहते हैं। कंदुक खलिका संधि कैसी होती है कि एक कटोरी के समान होता है और एक भाग उभरा हुआ गेंद के समान होता है, और ये दोनों आपस में फिट रहते हैं। इस प्रकार की संधि पाई जाती है, जिसे हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं। ये संधि हमारे कंधे में पाई जाती है और हमारे श्रोणि मेखला यानी कमर के अंदर पाई जाती है, जो कि हमें घुमाने के लिए कार्य करती है। दूसरी जो संधि है वो है धुराग्र संधि। यह हमारी गर्दन में पाई जाती है, जो कि ये सिर को जोड़ती है गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है उनसे। धुराग्र संधि में बेलनाकार होती है अस्थि, जो छल्ले पर घूमती रहती है। ये भी हमारे 270 डिग्री तक घूम जाती है, जिसमें हमारा सिर फिट रहता है। धुराग्र प्रकार की संधि है ये, जो 270 डिग्री तक घूमता है। खोपड़ी और मस्तिष्क की जो हड्डियाँ है उनको और मेरुरज्जु को ये जोड़ने का काम करती है। हिंज संधि हमारे कोहनी में होती है, घुटने में पाई जाती हैं, जो केवल एक ही दिशा में गति करवाती हैं, यानी केवल हाथ या पैर आगे पीछे चल सकते हैं कोहनी से या घुटनों से। तो इस प्रकार की जो संधि होगी हिंज संधि कहलाएगी। हमारे दरवाजे होते हैं, दरवाज़ों पे जो ये कपाट लगे होते हैं ये केवल आगे पीछे चलते हैं। इसी प्रकार ये हमारी हड्डियाँ भी आगे पीछे जड़ती है। और संधि पता है आपको, जो दो हड्डियों को आपस में जोड़ती है, वो होती है संध। हाथ की अंगुलियों में भी छोटी छोटी संधियाँ पाई जाती हैं, जो अंगुलियों को आगे पीछे कर सकती हैं। और हमारे हथेली में बहुत सारी छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं, जिसे हम कार्पल्स कहते हैं। देख सकते हैं आप हमारे हड्डियाँ
हाथों में, हथेली में, अंगुलियों में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं। ये सभी हिंज संधि प्रकार की है, क्योंकि ये केवल आगे पीछे कर सकती, चारों तरफ नहीं घूम सकती, कपाट की तरह होती हैं। आइए अब हम जानते हैं हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण अंग है पसली पिंजर। एक पिंजरे के समान होता है जिसमें दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। इस पसली पिंजर में महत्वपूर्ण कोमल अंग होते हैं हमारे अंग, जैसे हृदय, फेफड़े, यकृत, आमाशय। जो कोमल अंग है ये इसी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो पसलियाँ विशेष रूप से पिंजर का निर्माण करती है जो मेरुदंड से जुड़ी होती है, यानी पीछे की तरफ वक्षकुआ में मेरुदंड से जुड़ती हैं और पसली पिंजर का निर्माण करती हैं। मेरुदंड। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। मेरुदंड में 33 केशिकाएं पाई जाती हैं। पसली पिंजर पीछे की तरफ यानी अपनी पीठ में मेरुदंड से जुड़ता है। अगर मेरुदंड एक अस्थि की बनी होती तो आप कभी झुक नहीं पाते, यानी आप हमेशा सीधे चलते। मेरुदंड में केशिकाएं पाई जाती, इसीलिए आप झुक सकते हैं, बैठ सकते हैं, चल सकते हैं। ये मेरुदंड के कारण होता है। कंधे में अस्थियाँ, आपको अभी पढ़ा था, कंधे में 2 संधि पाई जाती हैं, अंश मेखला संधि, और कमर में पाई जाती है श्रोणि मेखला संधि। तो ये भी यहाँ पर अपने हाथ की जो हड्डी होती है उसको और कंधे की हड्डी, इन दोनों को जोड़ करके श्रोणि मेखला बनती है जो कंधे की अस्थि होती है। और कमर की अस्थि में जो पैर की फीमर और कमर की जो हड्डी होती है, ये दोनों आपस में जुड़ करके श्रोणि मेखला बनती है। तो इस प्रकार से ये हमारी हड्डियाँ हैं। मानव खोपड़ी, हमारे जो सिर होता है इस सिर में बहुत सारे छोटी छोटी अस्थियाँ होती हैं। तो अपनी खोपड़ी भी बहुत सारी अस्थियों से मिलने से बनी है। हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जो अंग है वो है मस्तिष्क। इसकी सुरक्षा के लिए यह आवरण बनता है, एक कठोर आवरण जिसको हम खोपड़ी कहते हैं। तो मानव का जो मस्तिष्क है वो इस खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, इसीलिए यह मजबूती के साथ में उसकी सुरक्षा करती है। अब हम जानते हैं कि अस्थियों के अलावा हमारे शरीर में कुछ कोमल अंग होते हैं जिन्हें हम उपास्थियाँ कहते हैं। यह कठोर नहीं होते हैं। बहुत सी अस्थियाँ तथा संधियाँ के बारे में हम पढ़े। अब उपास्थियाँ जिसको हम मोड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे कान में ये कर्णपाली होती है, इसमें ये उपास्थि पाई जाती हैं जो कि कोमल होती है। आप देख सकते हैं कर्णपल्लव में कोमल अस्थि होती हैं, ये मुड़ सकती है, तो इसे हम उपास्थि कहते हैं। हाथ की पेशियाँ, अब पेशियाँ भी होती है, हड्डियाँ अस्थियों के अलावा पेशियाँ भी पाई जाती है हमारे हाथों में, जो ये हमारे हाथ को गति करवाते हैं। तो पेशियों में शीतलन और संकुचन की क्षमता पाई जाती है, यानी कि जब हमारी हड्डियाँ संकुचित होती हैं तो हाथ कड़क हो जाता है, उभार दिखाई देता है, और जब ये शीतलन होता है या फैल जाती है तो हमारा हाथ नीचे की तरफ झुक जाता है। तो हाथ खड़ा करेंगे तो संकुचित हो जाएगी पेशियाँ, नीचे जाएगा तो फैल जाएगी। जंतुओं की चाल, हमारे जंतु अलग अलग होते हैं, उनमें कैसे चाल होती है देखिए आप। सबसे पहला है केचुआ। केचुआ में कोई अस्थि नहीं होती है, इसका शरीर छल्ले के रूप में होता है और यह पेशियों के द्वारा गति करता है और शरीर में संकुचन की गति पाई जाती है। यानी कि पहले केचुआ लंबा होगा, फिर संकुचित होगा और फिर आगे वाला भाग उठाकर आगे चपकाएगा, फिर आगे बढ़ेगा और फिर से वापस फैलेगा। यानी ये आगे पीछे चलता रहता है, अपने शरीर को संकुचित कर करके आगे बढ़ता है। घोंघा, आप घोंघा देख सकते हैं, इसके ऊपर एक कठोर आवरण पाया जाता है जिससे हम कवच कहते हैं। कवच खुलने पर इसमें से एक मांसल संरचना निकलती है जो मोटी वाले पक्षभाग कहलाती है और जो पेशियों द्वारा संकुचित है। तो यह भी आगे पीछे चल करके अपने शरीर को गति देता है। एक तरफ इसका सिर निकलता है और एक तरफ इसका पैर निकलता है, तो ये अपने पैरों और सिर की सहायता से मूवमेंट करता है, गति करता है। कॉकरोच यानी तिलचटा, ये तिलचटा दोनों काम करता है, चलता भी है और उड़ता भी है। यानी ये ज़मीन पर चलता है, दीवार पर भी चलता है और हवा में भी उड़ता है। 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं इसके और शरीर पर बाह्य कंकाल से ढका रहता है। अग्रभाग में 2 नेत्र होते हैं, आंखें होती है और पैरों में पेशियाँ पाई जाती है जिससे ये गति करता है। पैरों की पेशियाँ इसको चलने में सहायता करती है और वक्त आने पर ये पेशियों को उड़ने में सहायता भी करती हैं। ये तिलचटे की विशेषता होती है। पक्षी, आप देख सकते हैं पक्षी के पंख होते हैं
यह भी जमीन पर चलता है पैरों द्वारा और पंखों की सहायता से हवा में उड़ता है। इनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ भरे होते हैं, यानी वायु कूपिकाएँ होती है, जिससे इसका शरीर हल्का होता है। वक्त की अस्थियाँ पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायता करती हैं, उड़ने में सहायता करती है, साथ में पैरों में जो पेशियाँ होती हैं वह उसको चलने में सहायता करती हैं। आइए अब हम जानते हैं मछली की गति किस प्रकार होती है। मछली का आकार होता है एक नाव की तरह, आगे से भी तीखा, पीछे से भी नुकीला और बीच में से चौड़ा होता है। तो आगे और पीछे से नुकीला और बीच में से मोटा होगा। मछली का आकार नाव के समान हो ही गया। तो मछली तैरने में सहायता करता है उसका आकार, यानी इस प्रकार का जो आकार आगे से तीखा, बीच में से मोटा और पीछे से वापस तीखा, इसे कहते हैं हम धारा रेखीय आकार, जो उसको धारा के समान बनाता है। मछली का सिर व पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला होता है, नुकीला होता है। शरीर को ऐसी आकृति ही हम धारा रेखीय कहते हैं। मछली की पूंछ उसको तैरने में, उसकी दिशा में बदलने में सहायता देती है, यानी मछली की जब पूंछ घूमेगी तो उसको वो मूवमेंट करवाएगी, गति करवाएगी और साथ में दिशा बदलाएगी, यानी उसको दाएं बाएं जाना है तो अपनी पूंछ को घुमा करके दाएं बाएं जा सकती है। इस प्रकार से उसकी सहायता करती है चलने में। सर्प कैसे चलता है? आपको पता है सर्प किस प्रकार की गति करता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है, लेकिन उसमें भी असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं और सर्प का शरीर वलय द्वारा निर्मित होता है, यानी आधे घेरे होते हैं, यानी आधा वलय बनाता है, उसके द्वारा वो अपने शरीर को मूवमेंट कराता है, आगे धक्का देता है। इस प्रकार से उसका शरीर वलय के रूप में आगे बढ़ता है। सर्प सीधी रेखा पर कभी गति नहीं कर सकता। शरीर हमेशा वलय के रूप में होने के कारण वो वलय के द्वारा ही वो गति करता है। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? योग द्वारा हम अपने शरीर को बेहतर बना सकते हैं। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक बहुत ही अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया, यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, वह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधे बैठ सकते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं होती हैं जिससे आप स्वयं का वजन उठाते हैं, अस्थियां मजबूत होती है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है। ये बीमारी होती है जो कि हड्डियों को कमज़ोर कर लेती है, ऑस्टियोपोरोसिस से हमें बचाती है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं और अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है कि उनके शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इसमें हृदय भी सक्रिय रहता है, जिससे यह अधिक दक्षता से कार्य करता है। इसलिए हमें योग करने चाहिए और ये हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं सारांश के बारे में। अंतिम कि हमने क्या क्या पढ़ा। अस्थियां एवं उपास्थियां मानव कंकाल बनाती हैं। यह एक शरीर का पिंजर बनाती हैं और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायता करता है और आंतरिक भागों की सुरक्षा भी करता है। दो काम करता है, चलने में सहायता और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थियाँ, कंधे व श्रोणि मेखलाओं तथा हाथ व पाँव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियों में गति होती है। अस्थियों की संधियाँ अनेक प्रकार की होती है, ये संधियाँ ही हमें गति करवाती हैं। पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ और हल्की अस्थियाँ उसको उड़ने में सहायता करती हैं। मछलियाँ के शरीर दोनों और एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरते हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों और एकांतर क्रम में वलय बनाते हैं, जिससे वो वलयकार आकृति में गति करते हैं। तिलचट्टे का शरीर व पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। वक्ष की पेशियाँ 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी रहती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण और संकुचन के द्वारा वो आगे गति करता है और घोंघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। इस प्रकार से आज का अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। बच्चों, इस पाठ को आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पढ़ना और कोई समझ में नहीं आता है तो हमसे संपर्क करना, हमारा वीडियो देखना। तो आज का हमारा अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।